बनाते हैं, मतलब यही मेटल क्यों बनाता है, दूसरा क्यों नहीं बनाते। फिर EAN बहुत सारे कॉम्प्लेक्स के लिए एप्लीकेबल ही नहीं था, लेकिन क्योंकि हमारे सिलेबस में मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि कैलकुलेट द EAN वैल्यू इन दिस कॉम्प्लेक्स, इसलिए हम लोग कर लेते हैं। वर्नर थ्योरी के भी ड्रॉबैक्स थे। वर्नर थ्योरी के भी ड्रॉबैक्स क्या थे कि वाई ओनली सर्टेन एलिमेंट्स फॉर्म दिस। जैसे तुमने भी अभी देखा होगा, कोबाल्ट बना रहा है, आयरन बना रहा है, बाकी हर एलिमेंट तो नहीं बनाता है कॉम्प्लेक्सेस। तो ये वाई ओनली सर्टेन एलिमेंट्स फॉर्म दिस। देन ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज क्यों आ रही हैं, प्लस उसके मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, नॉट एक्सप्लेन्ड। इसलिए इस थ्योरीज को मतलब बहुत बेसिक लेवल की थ्योरीज मान सकते हो, बहुत अच्छे लेवल वाली थ्योरीज में हम लोग इन्हें काउंट करेंगे या नहीं करेंगे, व्हाट डू यू थिंक? मैम नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, ठीक है। सो नाउ दैट्स व्हाई क्या हुआ, हेल्प ली गई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। तो नाउ दिस इज द मोर एक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ थ्योरी व्हिच वी हैव टू डू। तो पहले इसको कराने से पहले इसके जो पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। तो क्या होता है, व्हाई आर कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म्ड, उन्होंने बहुत अच्छे से रीजन दिया। बिकॉज मेटल प्रोवाइड विथ व्हाट, ये मैंने तुमको ब्रीफली बता दिया था, मेटल प्रोवाइड विथ वेकेंट ऑर्बिटल्स। वेकेंट ऑर्बिटल्स, ठीक है। और कितने वेकेंट ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करेगा, इट डिपेंड्स ऑन द कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑन द कोऑर्डिनेशन नंबर कितने कर पाएगा डिपेंड करेगा। हर एक एलिमेंट का अलग अलग कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो किसी किसी में तुम देखोगे कि सराउंड जो लिगेंड्स है वो 6 आ रहे हैं, किसी में 4 भी आ सकते हैं, एंड सो ऑन। सो इट डिपेंड्स ऑन द कोऑर्डिनेशन नंबर, उसके पास ऑलरेडी पहले से कितने इलेक्ट्रॉन्स है, कितने वो लूज कर सकता है, उन सारी प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करेगा। अब जो ये वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं, they get hybridized, orbitals get hybridized. And how does hybridization takes place? There are two orbitals which overlap. दो ऑर्बिटल्स होते थे वो ओवरलैप इंटरमिक्सिंग, करते थे ना, इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ द मेटल। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है, वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ द मेटल एंड ओवरलैप करेगा किसके साथ में, with the filled लोन orbital, पेयर, yes, filled orbital of the ligand। और देखो पहले जब भी हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करते थे तो क्या होता था, जैसे अभी HCl की बात कर लो, तो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लाता था और क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन देता था, दोनों मिलकर के इसको बना लेते थे। तो यहाँ पर कैसी हाइब्रिडाइजेशन होती थी, म्यूचुअल होती थी, एंड दैट्स व्हाई इट वाज फॉर्मिंग विच टाइप ऑफ बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड। बट यहाँ पर क्या है, हाइब्रिडाइजेशन पूरा दूसरी तरीके से है। आई हैव द वेकेंट ऑर्बिटल एंड यू हैव द लोन पेयर। तो एक ऑर्बिटल के हाइब्रिडाइजेशन में 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, जो यहाँ पर भी सेटिस्फाई हो रही है, बट ये म्यूचुअल नहीं हो रही है, ये सिर्फ दे रहा है और ये सिर्फ ले रहा है। सो दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज विच टाइप, वेयर यू गिव द लोन पेयर एंड आई एम कीपिंग इट इन द my vacant orbital. So which type of bonding? कोऑर्डिनेट Coordinate बॉन्डिंग, bond. So see, metal ligand will act as the Lewis base and metal will act as the Lewis लुईस एसिड। acid। एंड ये बॉन्ड किस कैटेगरी में डालें, क्योंकि हमें सिग्मा और पाई बॉन्ड्स में करना होता था, तो हम इस बॉन्ड को किस कैटेगरी में डालेंगे, सो ये कैटेगरी आती है सिग्मा बॉन्ड वाली। दिस बॉन्ड जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज कॉल्ड एज सिग्मा बॉन्ड। ओके, कैन यू फॉलो दिस? यस मैम। ठीक है। अब कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं, जैसे कि अभी तुम्हें बताऊंगी कि कार्बोनिल जैसा लिगेंड होता है ना, वो क्या करता है, वो बैक बॉन्डिंग भी करने लगता है। मतलब उसके पास ज्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो एक और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी अपना इस वेकेंट ऑर्बिटल में, मतलब एक तो दे ही रहा है, उसके साथ साथ एक और देने लगता है। जब वो ऐसा करता है तब क्या होता है, एक और एक्स्ट्रा बॉन्ड क्रिएट हो जाता है, एंड देन इट इज कॉल्ड एज अ पाई बॉन्ड। इंट्रामोलिकुलर कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग होने लगती। हाँ, मतलब क्या है, कभी कभी ऐसी कुछ कंडीशंस आती हैं जहाँ मेटल, अभी तो क्या है लिगेंड दे रहा था, बट कभी कभी ऐसा हो जाता है कि लिगेंड के देने के बाद मेटल अपना देने लगता है, अपना भी जो और इलेक्ट्रॉन है वो लिगेंड को देने लगता है, मतलब उल्टा रिलेशनशिप भी क्रिएट हो जाता है। लेकिन वो तभी क्रिएट होगा जब पहले से एक कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग हो रखी होगी, देन ओनली इट इज पॉसिबल। सो जो दूसरी वाली बॉन्डिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं,
पाई बॉन्डिंग या फिर बैक बॉन्डिंग. सो देयर इज, मतलब ये बहुत स्पेशल केसेस में होती है बैक बॉन्डिंग समटाइम्स. ओके, रेयरली होता है बैक बॉन्डिंग. बैक बॉन्डिंग happens from the metal to ligands. यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लेकिन जब वो बहुत पास में आ जाता है लिगेंड, तो मेटल भी कई बार अपना इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रिपल्शन को अवॉइड करने के लिए देने लगता है. बट इट हैपेंस रेयरली टू मेंटेन न्यूट्रलिटी. एंड ऑल दिस ऑब्वियसली डिपेंड्स ऑन दी किस टाइप का लिगेंड है. हर एक लिगेंड ये नहीं करने देता है. सो इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ लिगेंड. नेचर ऑफ लिगेंड जनरली ना, जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल दे रही हूँ, लास्ट में मैं बताऊंगी तुम्हें. कार्बोनिल्स में होता है ये. कार्बोनिल ऐसा काम करते हैं, जब भी कार्बोनिल्स आते हैं ना, तो ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो मेटल के इलेक्ट्रॉन को भी अपने पास रखने लगते हैं. कार्बोनिल्स में आएगा, जो कि मैं तुम्हें लेटर पार्ट ऑफ चैप्टर में बताऊंगी, सबसे लास्ट में. ठीक है, तो मैंने हिंट तुम्हें दे दी है. तो क्या हो रहा है, मेटल लिगेंड. तो ये तो बहुत नॉर्मल सी बॉन्डिंग है कि लिगेंड रखेगा. तो ये कैसा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड. Coordinate bond, sigma bond. coordinate sigma bond. But rarely what will happen, metal will also try to keep its electrons in the vacant orbital of ligand. And इसको हमें क्या बोलना पड़ेगा, सिग्मा तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो नेक्स्ट बॉन्ड को क्या बोलते हैं, High coordinate bond. ठीक है. एंड दिस इज ड्यू टू बैक डोनेशन, जो जनरली तुम्हें कौन से लिगेंड में मिलता है, कार्बोनिल. Carbonyl. ठीक है, कार्बोनिल्स में मिलता है. देन द टाइप ऑफ द शेप वगैरह किससे डिटरमाइन होती है, Hybridization किस तरह का तो है? हमें यहाँ पर भी मतलब हमसे क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे कि कैसा हाइब्रिडाइजेशन है, एंड शेप एंड मैग्नेटिक कैरेक्टर्स, ज्योमेट्री, सब हम लोग निकाल सकते हैं. ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द कॉम्प्लेक्स. तो यहाँ पर जब हम लोगों ने स्टडी किया, तो यहाँ पे किस टाइप की हाइब्रिडाइजेशन आई, हमारे पास टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जो आई वो आई sp3 dsp2. तो मैंने पहले तुम्हें पढ़ाया था, तो मैंने हमेशा बोला था कि डी जो पहले लिखा होगा, ऐसी वाली हाइब्रिडाइजेशन अभी सिलेबस का पार्ट नहीं है. हमेशा क्या लिखते थे हम, sp3d, sp3d2, sp3d3. d was always coming at the back of p. Can you recall? Yes, ma'am. बट अब हम क्या करेंगे, अब हम स्पेशल टाइप की हाइब्रिडाइजेशन नहीं पढ़ेंगे, दैट इज dsp2. तो कब होता है, दैट्स आल्सो वी आर गोइंग टू स्टडी. एंड देन dsp3 एंड d2sp3. तो ये हमें 4 टाइप की हाइब्रिडाइजेशन पढ़नी है. तो व्हाट विल बी द शेप, शेप अपने आप से बताओ, sp3 का शेप कैसा होता है, Tetrahedral. टेट्राहेड्रल. टेंशन नहीं, यहाँ पर भी वो टेट्राहेड्रल रहेगा. लेकिन अगर dsp2 आ गया, तो ये हमें लिखना है स्क्वायर प्लेनर. ओके, इट इज स्क्वायर प्लेनर. अगर dsp3 आ गया, तो sp3d का शेप कैसा था, Trigonal planar. No, trigonal bipyramidal. Sorry. यहाँ पर भी वही रहेगा, डायगोनल बाय, चाहे आगे लगाओ डी चाहे पीछे लगाओ, वो वही रहेगा. एंड यहाँ पर शेप कैसा रहता था, sp3d का, Octahedral. तो यहाँ पर भी वही रहेगा. बस किसका शेप डिफर करेगा, क्योंकि ये हाइब्रिडाइजेशन तुमने नहीं पढ़ी थी, तो ये वाला जो शेप है ये थोड़ा डिफरेंट आएगा. बाकी शेप्स एज इट इज हैं, चाहे आगे की तरफ डी लगाओ चाहे पीछे की तरफ डी लगाओ, द शेप रिमेन्स ऑलमोस्ट द सेम. तो ये देखो, बाकी शेप्स तो तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है ना, Yes, ma'am. सिर्फ मेन पॉइंट क्या है यहाँ पर, dsp2. एंड हमें सिर्फ 4 planar. तरीके की कॉम्प्लेक्सेस, हमें मतलब कोई sp2 टाइप की हाइब्रिडाइजेशन नहीं देते हैं. ओनली दीज 4 टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन वी आर गोइंग टू स्टडी. We are going to focus on only these 4 types of hybridization. Okay. Plus, you can even study the magnetic characters and other properties. So, just for example, I go with a complex ले लेते हैं NiCN4 and this is having -2 charge. ठीक है, ये हो गया. अब हमें इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है. ठीक है, तो अब हम कैसे निकालेंगे, तो क्या करना है, पहले तो निकल लिखो. निकल का टॉनिक नंबर क्या होता है,
निकल का एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा? 28. 28. आयरन कोबाल्ट निकल 28, ठीक है। तो दैट मीन्स ये हो गया आर्गन 4s2 and 3d8. कैन यू फॉलो दिस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब देखो 3d8, अब ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन हमारे को मतलब आर्गन वालों पे इतना मतलब नहीं रखना है, हमें इनके ऊपर ही ज्यादा फोकस करना होता है, इतना तो तुम समझ ही रहे होगे, ठीक है। ये Yes, ma'am. 4s और 3d ऑर्बिटल्स ही इन्वॉल्व होते हैं। सो नाउ टेल मी व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकल इन दिस केस? +2. +2, मतलब ये ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर चुका है। सो व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ निकल आयन? Ma'am, only 3d8. Only 3d8 because electrons are first lost from the Valence shell. बैलेंस शेल। तो देखो अब इसका 3d8 का मतलब क्या है, जब वो नॉर्मल में होगा, जब वो मतलब कह सकते हो अपने नॉर्मल एनर्जी लेवल पर होगा, व्हेन इट इज नॉट एक्साइटेड, इट इज एट नॉर्मल कंडीशंस, तो नॉर्मल में होगा। तो 3d8 का मतलब क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, दिस इज द 3d ऑर्बिटल। so we will have electrons first unpaired and then paired. So will it be like this? Yes, ma'am. दिस एंड 4s क्या होगा? वेकेंट होगा, और 4p भी वेकेंट होगा, और these two are vacant. Yes, ma'am. अब क्या होता है, देखो अब देखो दो तरीके के लिगेंड्स होते हैं, एक तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होते हैं और एक वीक लिगेंड्स होते हैं। जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करते हैं और उनको फोर्स करते हैं कि तुम पेयरिंग करो, हमारे लिए जगह बनाओ, क्योंकि अगर हमारे लिए जगह बना दोगे तो हम क्या हो जाएंगे, हम लोअर एनर्जी लेवल पे पहले से हो जाएंगे। तो जैसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होते हैं, जैसे साइनाइड हो गया, अमोनिया हो गया, दीज आर स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। और एक होते हैं वीक लिगेंड्स, जो क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स को फोर्स नहीं कर पाते हैं पेयरिंग करने के लिए, अपने लिए जगह बनाने के लिए, और वो क्या करेंगे, हैलोजेंस हो गए जितने भी हमारे, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये सब वीक लिगेंड्स की कैटेगरी में आते हैं। ये फोर्स नहीं कर पाते हैं लिगेंड को, तो जो बाकी बचे हुए वेकेंट ऑर्बिटल होते हैं उनकी जगह को ऑक्यूपाई करते हैं। तो साइनाइड किस में आता है? Strong logo. Yes, Strong ligand. it will force the electron to do, Pairing. लेकिन वो तभी होगी जब पॉसिबिलिटी है। तो अगर निकल में देखो इलेक्ट्रॉन्स क्या पेयरिंग कर सकते हैं? Yes, क्या ma'am. Yes, ma'am. कर सकते हैं? तो क्या होगा, साइनाइड इनको फोर्स करेगा, ड्यू टू द more electric field of cyanide, it forces it to undergo pairing, which is against the Hund's rule of maximum multiplicity, but under the effect of ligand it will happen. So under the effect of ligand, strong ligand, what will happen, जो 3D configuration थी वो कैसे में convert हो जाएगी? What will be the manner in which 3D electrons will be placed? Against the Hund's rule, they will get like this: 1 2 3 4 5 6 7 8. Can you see in which manner it will be placed? Ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। तो अब ये इसके लिए जगह खाली छोड़ देंगे। नाउ सी दिस इज अ वेकेंट ऑर्बिटल, दिस इज अ वेकेंट ऑर्बिटल, मतलब 3D में हमें एक वेकेंट ऑर्बिटल मिल रहा है, 4s 4p, वेकेंट ऑर्बिटल, वेकेंट ऑर्बिटल, वेकेंट ऑर्बिटल, वेकेंट ऑर्बिटल। तो टोटल कितने वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं अगर हम 4s 4p तक जाएं तो? 4. 5. और हमें लिगेंड्स कितने? 5, ठीक है। और लिगेंड कितने रखने हैं? लिगेंड कितने रखने हैं? 4. 4। तो पहले कहाँ रखने की कोशिश करोगे? लोअर एनर्जी लेवल पे। तो लोअर एनर्जी लेवल कहाँ जाएगा? which is of the following substance, 4s. and then after that 3d. 3D. So instead of going to 4p, because यहाँ पर वेकेंट ऑर्बिटल है, एक लिगेंड यहाँ एंट्री मारेगा, एक लिगेंड अपना लोन पेयर यहाँ देगा, एक लिगेंड यहाँ देगा, और एक लिगेंड यहाँ देगा। कैन यू गेट माय पॉइंट? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है। So what will happen if I draw it with under the influence of the strong ligand? अगर possibility है तो हम इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करा देंगे, 3 4 1 2 3 4, एंड देन दिस, ये 3D ऑर्बिटल है, ये 4s ऑर्बिटल है, और ये 4p ऑर्बिटल है। और हमें रखने हैं 4 लिगेंड्स। तो 4 लिगेंड्स का मतलब क्या हो गया, हमारे पास 4 ही लोग आ सकते हैं। तो यहाँ पर एक साइनाइड अपना लोन पेयर दे देगा,
फिर यहाँ पर एक साइनाइड अपना लोन पेयर दे देगा, फिर यहाँ पर एक साइनाइड अपना लोन पेयर दे देगा, एंड एक यहाँ पर साइनाइड अपना लोन पेयर दे देगा। तो अभी भी एक p ऑर्बिटल क्या हो रखा है, Vacant. अभी भी एक p ऑर्बिटल जो है वेकेंट हो रखा है। दिस इज अगेन दी वेकेंट ऑर्बिटल। तो यहाँ पर जब हमसे हाइब्रिडाइजेशन पूछी जाएगी तो हाइब्रिडाइजेशन हम क्या बोलेंगे, हम केवल लोन पेयर और ये सब लेते हैं, d वेकेंट नहीं orbital लेते। is involved, 4 s orbital is involved, and 2 orbitals of 4p are involved। ठीक है, तो DSP2। था अभी क्या होता था, जब भी d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता था तो वो 4d का इन्वॉल्व होता था, तब हम लिखते थे sp3d। जब हम d बाद में लिखते हैं दैट मीन्स हायर एनर्जी d ऑर्बिटल इज इन्वॉल्व, आउटर शेल का d ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। बट क्या यहाँ पर आउटर शेल का d ऑर्बिटल इन्वॉल्व है? इज नो इट मैम। outer shell? d orbital involved is from the outer shell or inner shell? इनर शेल। Inner shell. इसको पहले लिखना पड़ेगा ना। यस मैम। if this d orbital is involved तो इसके बाद लिखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख के बताओ, अब यहाँ पर इनर शेल इन्वॉल्व है या आउटर शेल इन्वॉल्व है? इनर शेल। Inner shell. Inner. d पहले लिखा है, मतलब इनर शेल इन्वॉल्व है या आउटर शेल इन्वॉल्व है? इनर शेल। और यहाँ पर भी, इनर शेल्स। Inner shell. लेकिन अगर हम sp3d लिखते हैं, sp3d, व्हाट डज दिस मीन कि अगर ये 4s है तो ये 4p है, तो ये कौन सा d ऑर्बिटल इन्वॉल्व है? 4D। अगर इफ आई राइट 4D. sp3d2 अगेन व्हिच d ऑर्बिटल इज इन्वॉल्व? 4D। तो कब d 4D. पहले लिखेंगे, ये रीजन क्लियर हुआ? Yes. ma'am. यस मैम। Okay, तो टेल मी व्हाट विल बी द हाइब्रिडाइजेशन नाउ, चेक इट योरसेल्फ। DSP2। yes it is going to be, DSP2. क्योंकि D3 का इन्वॉल्व था तो D पहले लिखेंगे, S 4S का इन्वॉल्व है तो इसलिए S लिखेंगे, एंड देन P2। कैन यू फॉलो नाउ? हम लोगों को यस मैम। हाइब्रिडाइजेशन अभी तक हमने नहीं पढ़ी थी। क्यों नहीं पढ़ी थी? क्योंकि कहाँ वहां पे लिगेंड नहीं आते थे जो इलेक्ट्रॉन्स को अगेंस्ट द हुंस रूल चला करवा सके। बट अब ये क्या है, लिगेंड्स आते हैं व्हिच मेक देम गो अगेंस्ट द हुंस रूल, एंड इनर ऑर्बिटल्स कैन आल्सो बी इन्वॉल्व। कैन यू सी? यस मैम। तो व्हाट इज द ज्योमेट्री, DSP2 का शेप कैसा होता है? स्क्वायर प्लेनर। Square planar. इट इज गोइंग टू बी स्क्वायर प्लेनर। तो हमसे शेप पूछा जा सकता है। देन व्हाट एल्स दे कैन आस्क यू इज व्हाट विल बी द मैग्नेटिक कैरेक्टर, व्हाट विल बी द मैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स? डायमैग्नेटिक। देखो कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है तुम्हें? नो मैम। There is no unpaired electron, so that's why what will you say? डायमैग्नेटिक। Can you follow now? यस मैम। ठीक है, सो इस टाइप के कैरेक्टर्स अगर हमसे पूछा जाए मैग्नेटिक मोमेंट बता दो तो वो भी हम बता देंगे, बिकॉज देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो मैग्नेटिक मोमेंट इज गोइंग टू बी 0। 0. ओके। यस मैम। ठीक है, चलो अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। तो जैसे मैंने तुम्हें एक इनर ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट दिखाया है, तो हम लोग एक आउटर ऑर्बिटल वाला इन्वॉल्वमेंट भी देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कॉम्प्लेक्स दिया जाता है Ni, बट यहाँ पर क्या है, अब इन्वॉल्वमेंट किसका आ रहा है, क्लोरीन का। ठीक है, क्लोरीन का आ रहा है, क्लोरीन NiCl4-2। तो अब बाकी चीजें तो एज इट इज चलेंगी। कैन यू गेट इट? बाकी चीजें तो एज इट इज चलेंगी, मुझे दोबारा लिखने की जरूरत है क्या? नो मैम। इट विल बी व्हाट, 3d8 एंड 4s खाली हो गया। अब 3d8 क्या है, 3d8 मीन्स 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था हैलोजेंस क्या होते हैं, वीक लिगेंड्स। या फिर वीक लिगेंड्स।
हैलोजेंस किस कैटेगरी में डालते हैं हम लोग, स्ट्रॉन्ग लिगेंड या फिर वीक लिगेंड? weak ligands. तो यहाँ पर हमारे पास लिगेंड क्या है, दिस. सो दिस इज हैविंग अ वीक इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज कॉल्ड एज अ वीक लिगेंड. वीक लिगेंड का क्या हो जाएगा, इट विल मतलब ऑल्दो पेयरिंग कैन हैपन, Pairing नहीं कराएगा ये. yes, so it cannot force, इसके पास इतनी sufficient electrical energy नहीं होती कि cannot force the electrons to vacate the inner d orbital for it, so cannot force electrons to undergo against the Hund's rule, तो वो electrons as it is बैठे रहेंगे. तो क्लोरीन के पास जगह कहाँ बची जाने के लिए, यहाँ पर 4s और 4p में. 4 चाहिए हमें यहाँ पे, और यहाँ पे 4 ऑर्बिटल्स चाहिए थे, और ये हमारे 4 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो गए. सो नाउ चेक इट योरसेल्फ, कौन सा s ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, 4s. 4s. कौन सा p ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, 4p. तो s के बाद p 4p. करना, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, sp3. व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन, tetrahedral. तो ज्योमेट्री भी क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल. नाउ टेल मी, पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक, paramagnetic. Paramagnetic. because you are having 2 unpaired electrons, can you see, yes ma'am. 2 unpaired electron, क्योंकि इन्होंने पेयरिंग नहीं करी. देखो एक ही तरीके के कंपाउंड्स थे, इन दोनों को कंपेयर कर लो, कंपाउंड्स लगभग एक तरीके के ही हैं, बट एक में मैग्नेटिक कैरेक्टर पैरामैग्नेटिक आ रहा है और एक में डायमैग्नेटिक आ रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ द चेंज इन द लिगेंड. अदरवाइज सी द ऑक्सीडेशन नंबर इज आल्सो सेम, द लिगेंड्स, द कोऑर्डिनेशन नंबर इज आल्सो सेम, लेकिन एक पैरामैग्नेटिक हो गया, एक डायमैग्नेटिक हो गया. कैन यू गेट द रीजन, yes ma'am. can you get the reason yourself? yes ma'am. Okay, very good. And number of unpaired electrons, 2. 2. That means they can ask you the magnetic moment also. The magnetic 2.8 Bohr magneton. moment भी तुम calculate कर सकते हो. That is 2.89 Bohr magneton. Did you get the properties? yes ma'am. तो मैम इसी वैसे डिसाइड कैसे होता है कि कौन सा लिगेंड वीक या फिर कौन सा स्ट्रॉन्ग बेटा है? मैं बताते जा रही हूँ ना, लिस्ट धीरे धीरे देती जाऊंगी. अभी के लिए तुम्हें एक हिंट दिया कि हैलोजेंस को छोड़ करके बाकी जितने लिगेंड्स होंगे वो उनको तुम स्ट्रॉन्ग में डालोगे. मैम मतलब इसको बस लर्न करना पड़ेगा, इसका कोई लॉजिक नहीं होता है सच. हाँ, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड, भाई ये चीजें प्रैक्टिकली आई है ना, हमें प्रैक्टिकल थोड़ी ना करना है, हमें तो पेन एंड पेपर पे, यस मैम. इसलिए मैं तुम्हें अभी वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ. इसका रीजन यही है, ठीक है. ओके मैम. तो उसमें बस अभी ट्रिक के लिए मैंने तुम्हें ऐसे बता दिया कि व्हाट विल हैपन, दैट इज हैलोजेंस को छोड़ करके बाकी ज्यादातर लिगेंड्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है. सो नाउ चेक इट योरसेल्फ, टेल मी द शेप, ज्योमेट्री, एवरीथिंग प्रेडिक्ट करो. साइनाइड कैसा लिगेंड होगा, strong ligand. स्ट्रॉन्ग लिगेंड, इसीलिए मैंने वही एग्जांपल दिया. व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन, सो दैट इज आर्गन 4s2 3d6 होना चाहिए था, बट बिकॉज ऑफ दिस इट विल बी हाउ मच, 3d6. सो नॉर्मल कंडीशन में ऑक्सीडेशन नंबर hybridization is B2sp3. 1 2 3 4 5 6, बट जब साइनाइड आएगा तो इसको पेयरिंग करने के लिए बोलेगा, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर कर देंगे. सो आफ्टर दैट व्हाट विल बी द
1 2 3 4। सो अब जब ये साइनाइड के इन्फ्लुएंस में हमारे पास क्या बचेगा, ये 4s वेकेंट है पहले से ही और 4p ऑलरेडी vacant है. So now how many ligands you need to put? 6. So ये यहाँ पे 2 गए, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, 6 cyanide put हो गए. So tell me what Yes, ma'am. will be the hybridization? How will you put it? D2 Inner, DSP3. yes, inner D2, 2 involved है ना? Yes, ma'am. Inner 2d orbitals are involved. इसको 2 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लिखेंगे D2, then 2 S and D पहले sp3. क्यों लिखा? रीजन समझ में आया? Yes, ma'am. Inner Inner shell में है. And P के कितने involved हैं? 3. 3. So this is there. What will be the geometry of this? octahedral. Octahedral. जैसे sp3d2 की होती है वैसे ही रहती है. So it will be octahedral in shape. Paramagnetic or diamagnetic, what do you think? Diamagnetic. Because Diamagnetic. there are no unpaired electrons. Can you get it? Yes, ma'am. समझ में आ रहा है? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, तो इस वे में हमें ज्योमेट्री कैलकुलेट करने को और मतलब पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, ये सब कैरेक्टर्स कैलकुलेट करने को बोला जाता है. ठीक है, तो बाकी एग्जांपल्स तो जैसे मैंने तुम्हें समझाया उसी वे में आएंगे, बट देयर आर सम स्पेशल एग्जांपल्स. कुछ स्पेशल एग्जांपल्स हैं तो हम उनको कर लेते हैं क्योंकि वही एक्सेप्शनल बनेंगे और उसी से ज्यादातर क्वेश्चंस रॉन्ग होने की प्रोबेबिलिटी बन जाती है. बाकी में तो तुम कर लोगे अभी. Yes, ma'am. Yes, यस ma'am. मैम। ओके, सो व्हाट हैपेंस इज जैसे कि हम लोग करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कभी क्वेश्चन आ जाए तो हम केसेस करने वाले हैं. जैसे केस वन अगर हमारे पास सिर्फ 2 लिगेंड्स प्रेजेंट हो, जैसे कि हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर हो, लेट मी डू इट इन द नेक्स्ट पेज. सो केस वन जहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर है सिर्फ 2, कोऑर्डिनेशन नंबर है 2. अभी तक हम लोग 4 6 ऐसे करते हुए आ रहे थे, बट अगर सपोजिंग हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर है सिर्फ 2, AgCN2 माइनस, दिस इज द एग्जांपल आई एम टॉकिंग अबाउट. सो टेल मी, कैन यू प्रेडिक्ट द ज्योमेट्री? सिल्वर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? इट विल बी व्हाट? क्या हो जाएगी? बोलो जल्दी से. कौन सी लाइन में लाई करता है? 3D सीरीज एलिमेंट है 4D series में. 4D. 4D 4D सीरीज में कौन सा इनर्ट गैस आता है? 3D वाला आएगा कि नहीं? बोलो जल्दी से. Krypton है. हम तो क्या कैसे लिखेंगे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? क्रिप्टॉन आगे लिखेंगे. हाँ सॉरी मैंने स्किप कर दिया पेज. ठीक है, तो यहाँ हम पर क्रिप्टॉन 5s2 4d9. वेरी गुड. क्रिप्टन. हाँ, तो अब तुम्हें याद आया कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है. ये कॉइनेज मेटल्स है, जस्ट लाइक कॉपर की तरह ही इसका आता है. तो क्या हो जाएगा, बस वहां पर क्या आता था हमारे पास 4s1 3d10 लिखते थे, यहाँ पे क्या लिखेंगे? 5s1 4d10. 4d10. अब व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सिल्वर इन दिस? 1. 1. 1. इसका मतलब है ये चला गया, Yes, ma'am. 5s0 हो गया. ठीक है, तो नाउ टेल मी वेयर, जब 2 साइनाइड के इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो वो कहाँ जाएंगे? व्हाट इज द स्पेस लेफ्ट? जो साइनाइड के इलेक्ट्रॉन्स आएंगे हम S वाले में जाएंगे और P वाले में. तो क्या होगा, एक s ऑर्बिटल में जाएगा सिल्वर आयन के, 5s में एक साइनाइड आयन ऑक्यूपाई करेगा एंड 5p का एक ऑक्यूपाई करेगा. ये दोनों वेकेंट रह जाएंगे. Yes, ma'am. तो टेल मी व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन? मैम बट आपने कहा था कॉम्प्लेक्स में SP नहीं होता. नहीं होता है, तभी तो सम स्पेशल एग्जांपल्स भी लिखवाया था ना. ओके मैम. यस रेयर मैम. आएगा.
इसीलिए तो रेयर वाले स्पेशल करा दे रही हूँ, बाकी सब में तो वही टेक्निक फॉलो करनी है जो मैंने तुम्हें बताई है, वो तो कर ही लोगे, बट स्पेशल एग्जाम्पल जो सिल्वर बनाता है बस, तो ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आएगा? SP और अब अपने आप से शेप भी बता दो। लीनियर लीनियर। ठीक है, ये स्पेशल एग्जाम्पल्स हो गए। ऐसे ही हम लोग एक और एग्जाम्पल करते हैं, जहाँ मतलब वैसे नहीं मिलेंगे तुम्हें, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में मिलेंगे तुम्हें ये। जैसे ये हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर 3, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 तुम्हें बहुत ही कम मिलेगा, सो इट इज HgI3 माइनस। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये तुम अभी आगे पढ़ोगे कि इसमें जो द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मर्करी इज +2, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मर्करी इन दिस केस इज +2, तो +2 का मतलब क्या हो गया, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिंक कैडमियम मर्करी, खुद से याद कर लो, जिंक कैडमियम मर्करी, so what will be the oxidation what will be the electronic configuration of this? 5d10 6s2 ऐसे होगी, सेम Yes, ma'am. के जैसे Yes, लिखो, ma'am. ठीक है। अब इसमें +2 चार्ज है, मतलब ये इस वे में कन्वर्ट हो जाएगी, Yes, ma'am. मुझे 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने थे, तो हमने 6s से पहले लूज करेंगे। सो नाउ टेल मी योरसेल्फ व्हाट विल बी द ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व्ड? S and P orbitals. So how will you write the hybridization? SP2 sp2 का मतलब what will be the shape of trigonal planar. hybridization? If someone asks you, so what will be the shape of this? Trigonal planar. Yes, so it will become trigonal planar. Can you follow now? Yes, ma'am. ठीक है, इसमें एक और इसका एग्जाम्पल मैं तुम्हें देती हूँ जो तुम खुद से चेक करना अब। सो इट इज कॉपर CN, दिस इज योर होमवर्क, चेक करना। मैम ये जो एग्जांपल्स होते हैं इसमें एफ ऑर्बिटल नहीं इन्वॉल्व होता ना कभी भी? क्या चीज फिर से बोलो? मैम ये जो भी एग्जांपल्स होते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, इनमें कभी भी हम एफ ऑर्बिटल को नहीं इन्वॉल्व करते ना? इसको एफ ऑर्बिटल को। कैन यू बी अ बिट लाउडर, आई कांट लिसन। मैम एफ ऑर्बिटल। कौन सा एफ ऑर्बिटल? बेटा एफ तो हम तब वो आता कह है रहे हैं जब 6s हो हाइब्रिडाइजेशन में जाता है। इन्वॉल्व नहीं करते. हाँ, जब 6s आता है तब आता है ना 4s। Yes, ma'am. इन केसेस में तो आ ही नहीं सकता ना एफ ऑर्बिटल। कैन यू गेट इट? सॉरी मैम अभी थोड़ा सा सिग्नल वीक हो गया था, प्लीज एक बार हाँ, फिर से बता दीजिए। आफ्टर मैम अभी 6s 4f आता है ना ऑफ बाउज रूल यस में, मैम। तो फिर पहले तो यस फिर मैम। जितने भी हमने केसेस किए उसमें 4f आ ही नहीं रहा। दूसरी बात, हमने पढ़ा था कि हाइब्रिडाइजेशन जनरली सेम एनर्जी लेवल्स पे होती है, कंडीशंस ऑफ यस मैम। हाइब्रिडाइजेशन, तो फिर यस मैम। एनर्जी ओके मैम। बहुत हाई हो जाएगा ना, यस मैम। इसलिए या तो एक कम इन्वॉल्व होगा या फिर सेम एनर्जी लेवल पे इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। बहुत ज्यादा डिफरेंस n-2 पे पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। ओके, यस मैम। अब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे आते हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे याद रखना 2 पॉसिबिलिटीज बनेंगी, या तो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा, मतलब तुम्हें स्ट्रक्चर कैसा बनने वाला है, व्हाट विल बी द Planar. शेप? यस, ये टर्निंग Planar. पॉइंट है यहाँ पे। SP3 भी मिल सकता है. SP बन सकता है, विच विल बी व्हाट इन शेप? टेट्राहेड्रल. टेट्राहेड्रल। तो हमें ये देखना है कब हमें sp3 मिलेगा और कब हमें DsP2 मिलेगा। तो मैं तुम्हें 2 एग्जांपल्स दे रही हूँ, तुम्हें खुद से ट्राई ये तो करना लिगेंड की स्ट्रेंथ पर है। फिर डिपेंड होने So लगेगा. supposing I give you this, okay, and I give you NiCl4 -2, NiCl4 -2. Now tell me which of them will be, what will be the shape of them? दोनों की coordination number same है।
मैम पहले वाले में तो DsP2 हो जाएगा क्या मैम, हो क्योंकि ये जाएगा? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, फोर्स करेगा ये पेयरिंग में। What is the coordination? What is the oxidation number of nickel? मैम निकल का 0। नंबर क्या है? 0। सो ये क्या बनाएगा? आर्गन 3D8 4s2 ये बनाएगा। यस मैम। अब CO किस टाइप का लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग। Strong. 2 3 4 5 4s। तो यहाँ पर क्या होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड यहाँ पे 2। बट प्रॉब्लम क्या है? CO will act as a which ligand? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड का काम क्या होता है? पेयरिंग करा देगा D वाले ये इलेक्ट्रॉन्स क्या में। करेगा? अब ये ऐसा जरूरी नहीं है कि 3D के इलेक्ट्रॉन्स को ही सिर्फ भेज सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। ये क्या करेगा? 3D के इलेक्ट्रॉन को तो बोलेगा पेयरिंग करो, प्लस 4s के इलेक्ट्रॉन को भी भगा देगा। कैन यू गेट माई पॉइंट? अगर जगह है तो वो भगा देगा। कैन यू फॉलो दिस? मैम मतलब 4s क्यों खाली करेगा, उसका रीजन एक बार बता दीजिए। क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करना चाहता है, इसलिए खाली करेगा, ज्यादा से ज्यादा स्पेस उसको दे सके लोअर एनर्जी लेवल। ओके मैम। लेकिन पहले ओके लोअर मैम। एनर्जी लेवल पे ऑक्यूपाई करना चाहता है ना, अबाउस प्रिंसिपल। यस मैम। तो अगर उसके पास कैपेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को भगाने की तो भगा देगा, अगर नहीं कैपेबिलिटी है तो फिर बाहर की तरफ ही ऑक्यूपाई करेगा। कैन यू गेट नाउ? यस मैम। तो ये तो हमारे पुराने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। और यहाँ पर ये इसका एक शिफ्टिंग आया और ये एक न्यू इलेक्ट्रॉन आया। तो टेल मी व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन नाउ? sp3। यस, तो sp3. हमारा साइज जो CO है वो यहाँ पर स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा। द हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3 एंड द शेप विल बी Tetrahedral. टेट्राहेड्रल। डायामैग्नेटिक। यस मैम। Yes, ma'am. ओके, इसका शेप बताओ। Ni2 प्लस 2 प्लस का मतलब क्या होगा? 3D में तो कोई टच नहीं आएगा ना। यस मैम। मैम 4s वाला खाली हो जाएगा। यस, तो 4s और 4p में वो ऑक्यूपाई करेगा अपनी स्पेस को। तो अगेन द हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। टेट्राहेड्रल है, बट डायामैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है? Paramagnetic. पैरामैग्नेटिक। डिफरेंस दिखा दोनों में, शेप दोनों का सेम आया, हाइब्रिडाइजेशन सेम आया, बट मैग्नेटिक कैरेक्टर डिफर कर गया। थोड़ा सा यस आइडिया मैम। लगा अबाउट हाइब्रिडाइजेशन? यस यस मैम। मैम। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 6 एंड उसमें क्या पॉसिबिलिटीज बनेंगी, ठीक है। यस मैम। मैम एक क्वेश्चन में डाउट था मैम, मैं आपको भेज दूं अभी? बेटा पहले बोला था सेंड करने को, तब क्यों नहीं सेंड किया?